आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के। अगर दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो का में यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे the value of a determinant is zero if all the elements of a row or column is zero। देखिए दोस्तों, अगर आप डिटर्मिनेंट्स को पढ़ रहे हैं और किसी एक एलिमेंट, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ए है और इसके सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, या तो दोस्तों आपके किसी एक रो के एलिमेंट या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधे ये प्रॉपर्टी याद रखिए और सीधे लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो। समझ पा रहे हैं दोस्तों बातों को? देखिए अगर यहाँ पे जीरो है, जीरो जीरो जीरो, तो आप डिटरमिनेंट को मत सॉल्व करिए, सीधे आप लिख दीजिए बराबर जीरो, आंसर जीरो आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दिया गया, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ये मान लीजिए ये एक्स कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए अगर एक्स एक मैट्रिक्स है, तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कितना होगा, तो देखिए दोस्तों आप सीधे यहाँ पे जीरो कहेंगे। जीरो इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक रो के जो जितने भी एलिमेंट है, ये थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो है, और चूंकि ये सारे एलिमेंट जीरो है इसलिए आप सीधे कहेंगे दोस्तों इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, इसलिए आप इसको भी क्या कहेंगे दोस्तों, जीरो। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस तीसरे वाले क्वेश्चन में? तीसरे वाले क्वेश्चन में आप क्या सोचते हैं, क्या इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे जीरो आएगा? अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीरो 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 तो है, लेकिन ये सब डायगोनल एलिमेंट है दोस्तों, ये डायगोनल के एलिमेंट है, और ये प्रॉपर्टीज डायगोनल के एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, ये वैलिड नहीं है। ये प्रॉपर्टीज केवल वैलिड है रो के लिए एंड कॉलम के लिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट किसी एक रो के या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे फोर्थ वाले में हो जाएगा आपका जीरो, आप यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं जीरो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डिटर्मिनेंट आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक बार प्रॉपर्टीज को आप देख लीजिए और लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर आपसे कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछता है तो जीरो हो जाएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम इज जीरो। अगर किसी एक रो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रो या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। देखिए यहाँ पे जब रो की रिस्पेक्टिव कॉलम्स में अगर एलिमेंट आप चेंज कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स आप यहाँ पे ले रहे हैं बी, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में रखा गया है, सेकंड रो के सारे एलिमेंट को सेकंड कॉलम में रखा गया है, थर्ड रो के सारे एलिमेंट को थर्ड कॉलम में रखा गया। अगर आप रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर एलिमेंट को आप चेंज कर रहे हैं या रख दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैट्रिक्स दे दिया आपको, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, और ये इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ भी एक आ रही निश्चित, आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, और यहाँ पे हम एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं वाई। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे ये जो रो के एलिमेंट है ये कॉलम में आ जाएंगे, अगर इस सिचुएशन को फुलफिल करे, यहाँ पे देखिए जो ये सेकंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, और थर्ड रो का ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे आपके थर्ड कॉलम में। देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप कई सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो व्हेन एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। देखिए दोस्तों, जब भी मैट्रिक्स में कोई दो रो या दो कॉलम आपको सेम दिख जाए, सारे एलिमेंट सेम हो, तो आप वहाँ पे सीधे बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं डायरेक्ट उसका मैट्रिक्स जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो फर्स्ट है और रो थर्ड के सारे एलिमेंट एज इट इज है, सेम है, इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे और सीधे बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स पी इज जीरो। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? यहाँ पे यही प्रॉपर्टी है आज की क्लास के लिए। और यहाँ पे डू कमेंट फास्ट भाई,
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और इसका आंसर क्या होगा। तो डू कमेंट फास्ट एंड आल्सो लाइक टू द वीडियो, share with your friend, subscribe our channel. Thanks for watching.